की। परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपगने अगम पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय। तथा उपगने अलग पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय। तथा उपगने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय। तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। देव नमो नमो सतगुर नमस्कार गुरु के नाई सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्व सुधी नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणामे आगे पीछे मरते हुए जिनको न कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल भंजन निर्लय कमल जनीर गुण अगर अनुपदे सोन्नतम सोहम श्रुति समाप्तम सकल समानम बेपरवाह था वार पार नहीं मध्य तुम गृह सुमर सिद्ध होई गणनायक गणता ना करो सोई पारस पद परवाना आद्य गणेश बनाओ गणनायक देवन देवा शरण कमल लोलाओ आद्य अंत कर सेवा तम शक्ति संगीत रिद्धि सिद्धिदाता सोई अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इधर कुबेर सरीखा वर्ण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे बहुजल पारा कटे युग की फांसी 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे बहुजल पारा कटे युग की फांसी सत साहेब। पुण्यात्माओं, कल परमात्मा जो जिस समय थ्योरी के लिए बुलवा रहे थे कि जैसे चाहे आइंस्टाइन की थ्योरी हो E=mc², या जो उन्होंने एनर्जी के फॉर्मूले बताए हैं, एनर्जी कहें आत्मा कहें एक ही है, और जो मोशन का फॉर्मूला है लॉ ऑफ मोशन न्यूटन जी का, वो सब सारे यानी आपको गीता जी और वेदों में मिल जाएंगे जितने भी हैं। ज्ञान विज्ञान जो गया हुआ है कहीं भी किसी को भी परमात्मा अगर जो निमित्त बनवाते हैं तो उसे बुद्धि भी परमात्मा ही दे रहे होते हैं। अच्छे काम के लिए बुद्धि परमात्मा देते हैं और बुरे काम उनसे महाकाल जी उनसे उल्टे काम करवाते हैं। जैसे परमाणु महाकाल जी बनवाएंगे, परमाणु बम और वो सब, वो महाकाल जी बुद्धि देंगे। और अच्छी बुद्धि, अच्छे प्रयोग वो परमात्मा करवाते हैं। पर वो ज्ञान विज्ञान सारा यहीं से है, यानी कोई भी चीज साबित करी जा सकती है इसमें। देखिए एनर्जी का क्या है, एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब नॉर बी क्रिएटेड जो है वो ये नहीं, नॉर बी क्रिएटेड यानी क्रिएट नहीं करी जा सकती, यानी एनर्जी और आत्मा
आत्मा गीता जी में है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, वैसे तो ठीक है, पर और कोई क्रिएट नहीं कर सकता, नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अपना वहां पे वो स्वरूप बदलती है, ठीक है। तो यहां पे भी अगर जो मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाई तो 84 लाख योनियों है, वो अपना स्वरूप बदलेगी। गीता जी में ही तो है, ना इसे आग जला सकती है, ना मार सकता है, ना वायु सुखा सकती है। और अपना अगर जो आत्मा को गुणों का संग ही अच्छी बुरी योनियों का कारण है, तो अपना वो बदलती तो है स्वरूप। ऐसे ही कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। भगवान कर्म फल की रचना नहीं करते, जो पहले से संविधान बना हुआ है। आत्मा को आजादी है, यहां पे एक सिस्टम बना हुआ है, परमात्मा ने सिस्टम के हिसाब से जीव को छोड़ दिया, अब वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है। अब जो ऑटोमेटिक काम कर रहा है उसमें परमात्मा इंटरफियर नहीं करते हैं। जीव जीव की आत्मा अच्छे गुणों का यानी परमात्मा के गुणों का संग करे, या कहते हैं महाकाल के गुणों का संग करे, परमात्मा कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। जो विधान है, विधानानुसार कर्म फल दे देते परमात्मा। फिर क्या है लॉ ऑफ मोशन में कि क्या कहते हैं कि अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे अगर जो ना करे, तो यही होता है कि परमात्मा आते हैं, जब उनके नुमाइंदे आते हैं तब जाकर के जीव का प्रारब्ध चेंज हो सकता है। अब ये बताओ, अब लॉ ऑफ मोशन, एनर्जी के फॉर्मूले आपको समझ में आ गए, गीता जी में ही है बड़े। कर्म एक में कर्म के विधान में है, और एक में आत्मा के एनर्जी के उसमें है। तो ये ऐसे विज्ञान है पुण्यात्माओं। जीव को बहुत उन्नत विज्ञान है। अभी तो जीव ने क्या देखा है, यहां के जो यहां के प्रयोग हैं, इनसे ज्यादा देवताओं बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत आगे हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि सारी पृथ्वी कंट्रोल्ड है। और अब जीव असली ज्ञान विज्ञान से, अब जब कलयुग में सतयुग लग जाएगा तो असली विज्ञान से परिचित होगा, क्योंकि वो सुविधा सिर्फ अच्छी आत्माओं को मिलती है। वो 1000 साल तक सुविधा रहेगी, फिर ये ज्ञान विज्ञान दोनों विलुप्त होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा परमात्मा ने सत्संग में बताया है। बाकी तो कभी कभी होता क्या है कि जिस सब्जेक्ट पे बोल रहे हैं अचानक कोई और डाइवर्ट हो जाता है, तो वो पूरा नहीं हो पाता है। तो पुण्यात्माओं, आपको समझ में आने लगा होगा कि क्या कहते हैं कि क्या क्या परमात्मा ने दया कर रखी है श्लोकों में। एक एक श्लोक कैसे वैज्ञानिक आधार कैसे कोरिलेटेड है, कैसे एक श्लोक से दूसरा श्लोक अगर जो एक का भी सही अर्थ नहीं कर पाए, तो श्लोकों की जो पूरी सीरीज है उसका सही अनुवाद अगर जो जब तक तत्व ज्ञान नहीं है तो सही अनुवाद नहीं हो सकता, और जब तक सही अनुवाद नहीं होगा जीव समझ ही नहीं सकता है। इसीलिए पृथ्वी पे और कोई विद्वान होता ही नहीं है। अपनी बनाई हुई सृष्टि के बारे में परमात्मा स्वयं आकर के बताते हैं, या फिर अपने परमात्मा का मतलब परमात्मा की संज्ञा शुरू होती है सत्पुरुष जी से, और जीव संज्ञा के हैं बाकी सब, यानी नीचे भी। तो परमात्मा के स्वयं बताते हैं, या सर्वेश्वर जी अपनी सृष्टि के बारे में बताते हैं। अब सर्वेश्वर जी का मतलब सबके सर्वे, सबके सर्वेश्वर, सर्वेश भी नहीं, सर्वेश्वर, सभी के, सबके ऊपर वासुदेव, जिनके सबके ऊपर वास हो, यानी सबके ऊपर सत्ता हो, विभू, प्रभुओं के प्रभु, ये शब्द हैं। जब भाषा है बनी है क्योंकि परमात्मा ने आकाश में शब्द नाम का गुण, तो जब एलिमेंट है उसका गुण है
तो पहले भाषा बनी है और भाषा में जो जो चीजें हैं वो हैं। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो प्रमाणित ना हो। तो पुण्यात्माओं, हाँ, तो विद्वान का था कि विद्वान भी वही है पृथ्वी पे जिसे तत्व ज्ञान है। परमात्मा तो सर्वज्ञ होते, परमात्मा तो आते ही हैं। धारण पोषण का जीव को अर्थ नहीं मालूम है। धारण मतलब अपनाना, पोषण मतलब ऊर्जा से पोषित करना। तो धारण पोषण भी दो शक्तियां करती हैं। देखें पुण्यात्माओं, आपको दिखवाते हैं। चलो ले आओ लाइट। ठीक है, एक साइड, दो साइड की जरूरत नहीं है ना। पहले कल 2:63 तक हो गया था, पर एक वो करवा देते हैं कि धारण पोषण है कि जैसे सदगुरुदेव जी का आप लोगों को बता दिया गया था कि सदगुरुदेव जी तो प्रवेश होते हैं 15-17, ये तो हो ही गया। तो यहाँ पे जो 12वें पंथ में माँ बाप का इंटरव्यू और वो सब दिखाया गया, क्योंकि परमात्मा से परिचित ही नहीं जीव, वो तो उन्हें साधारण मान रहे थे। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके परमात्मा करते हैं सबका धारण पोषण। धारण मतलब यहाँ पे जो लीलामय देह होती उसे अपनाने को धारण कहते हैं, और जो बच्चे होते उन्हें भी अपनी शरण में लेते हैं परमात्मा, उसे भी धारण करना और फिर पोषण करना। मैं सब भूतों को धारण करता हूं, जैसे ये अध्याय 15 के श्लोक 13 में कह रहे हैं महाकाल जी, और मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों के अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। यानी ये तो ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रह्म बोल रहे हैं महाकाल जी ही, पर क्योंकि उनके अंतर्गत हैं ब्रह्म जी और पालन पोषण करना उनका काम है, तो वो अपनाते हैं सब जीवों को। ये तो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, महाकाल जी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, मारने के लिए प्रकट होते हैं, कंफ्यूज करने के लिए प्रकट होते हैं, दंड देने के लिए, सताने के लिए प्रवेश होते हैं वो किसी में। और परमात्मा, ये देखिए अब यहां पे क्या है, यानी आपको धारण का बताया जा रहा था कि धारण का मतलब होता है अपनाना। ठीक है जी। और ये देखिए यहां पे प्रवेश का मतलब किसी चीज के अंदर प्रवेश होना। जैसे यहां पे क्या कहा गया, रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। ये तो पालन पोषण में आ जाएगा ना, जो विष्णु जी का डिपार्टमेंट है, यानी महाविष्णु जी, यानी काल भगवान की बात हो रही है। भगवान मतलब पालक। महाकाल जी कह रहे हैं मैं उत्पत्ति और प्रलय हूं, वो पालक नहीं है। जो पालने में निमित्त बन रहे हैं वो महाकाल, ये काल भगवान है। इसीलिए परमात्मा ने सत्संगों में काल भगवान कहा। 8 ये अब ये देखिए 17, ये 16 हो गया ना, ये रहा उत्तम पुरुषंतु अन्य लोकत्रयम आविश्य, जो तीनों लोक में सबका धारण पोषण करता है। ठीक है जी। ये तो हो गया सतपुरुष जी, सदगुरु साहब बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज के लिए। ठीक है जी, कि वो आते हैं, यहाँ की जो उनकी देह है वो कोई माता पिता वाली नहीं है। आपको सदगुरु साहिब से दिखाया गया था कि शब्द स्वरूपी आते हैं, यानी शब्द स्वरूपी को परमात्मा ने एक्सप्लेन करा है कि शब्द से कोई सी भी देह धारण करी जा सकती है। तो यानी शब्द से कोई सी भी देह बना कर करके, और वो देह धारण करते हैं अपने तेज को हल्का कर करके, तेजोमय शरीर को। ठीक है जी। माता पिता के संयोग से परमात्मा कैसे, यानी जीव का, क्योंकि जीव परमात्मा के गुणों से ही परिचित नहीं, तो कहां से वो होगा कि शास्त्रों के भेद। अब ये देखिए 8वें अध्याय में संत के लिए क्या है। आज आपका संत का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं, फिर 63 श्लोक से आगे शुरू होंगे। कि धारण पोषण दो शक्तियां कर रही होती हैं पुण्यात्माओं।
ये देखिए 8-9। कविम पुराणम अनुशासिताराम अणो अणिया सम अनुस्मृत च सर्वस्व धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसे परस्तात। जो पुरुष सर्वज्ञ है, कविम मतलब कबीर देव, ठीक है जी, सर्वज्ञ नहीं, कविम का मतलब सर्वज्ञ हो ही नहीं सकते, सदगुरुदेव जी ने पॉइंट किया है। फिर आपको दिखवा देंगे यहां से साहब ने क्या अनुवाद करा है। अनादि, सबके नियंदा, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश निश्चय प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है। जहां परमेश्वर आ गया, ठीक है जी, परमेश्वर शब्द होगा परम अक्षर पुरुष जी के लिए, ठीक है जी। उसके ऊपर हुए महेश्वर जी, महेश्वर जी मतलब सत्पुरुष जी के लिए, सर्वेश्वर जी पूर्ण परमात्मा के लिए, सर्वेश्वर साहिब सतसुकृत जी महाराज के लिए, ठीक है जी। तो कौन दो शक्तियां धारण पोषण करने आती हैं पृथ्वी पे, ये परमक्ष पुरुष यानी इन जिनका नुमाइंदा दास है, जो अवतार है। तो धारण मतलब दास की भी देह, ये कोई माता पिता के संयोग वाली नहीं है, ये दास भी ये देह धारण करा है। और पोषण के लिए मतलब जो सदगुरुदेव जी दास पे दया करते हैं, सतोगुण का उत्पादन के लिए जो दास निमित्त बनता है, वो दास में जो परमात्मा ऊर्जा देते वो दास आगे ट्रांसफर करने के लिए वो ऊर्जा से पोषित कर रहा होता है, सतोगुणी ऊर्जा से। और दास की भी ये देह माता पिता के संयोग वाली नहीं है, जो आपको 9वीं सुरती का दिखाया गया कि संसार में जो वो माता पिता के संयोग से होगा, वो वहां पे बताया गया आपको कि क्या कहते हैं, सचखंड में माता पिता के संयोग से, वो पवित्र कबीर सागर सरलाट लाओ, ठीक है जी, सचखंड में माता पिता के संयोग से इस संसार में उत्पन्न होगा। संसार आता है नाशवान, जहां पे मृत्यु और यानी उत्पत्ति और प्रलय होती है, संसार उसे कहा जाता है, जहां जन्म और मृत्यु है। तो तीनों लोग नाशवान होते हैं, क्योंकि पेड़ में अक्षर गिरेगा। बात बहुत सा सिंपल सा है कि जब पेड़ अगर जो जड़ अविनाशी होगी तो तना कैसे गिर जाएगा, हो ही नहीं सकती है। पेड़ का उदाहरण ही क्यों दिया गया, क्योंकि जीव जो समझदार होगा वो सिर्फ इशारों को समझेगा, और जो मंद बुद्धि होते हैं वो समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि महाकाल जी समझने नहीं देते हैं, बुद्धि का कंट्रोल उनके हाथ में है। जब उल्टा वृक्ष है तो मतलब यहां पे उल्टी रीत चल रही है। और क्या कहते हैं, जब डाल टूटेगी, तना टूटेगा, तो जड़ कहां जाएगी, जड़ भी जाएगी पुण्यात्माओं। पर वहां पे सचखंड में एक ही बार जब प्रलय होती है तभी है, वैसे एक बार जब यहां से चले गए तो क्या कहते हैं, मृत्यु नहीं है, यानी वैसे मृत्यु नहीं है कि जैसे यहां पे थोड़ी थोड़ी देर या यहां पे या यहां से ज्यादा है अक्षर पुरुष का, और मृत्यु वहां पे भी रेगुलर होती रहती है ना। सचखंड में ना कोई काम है, सिर्फ भक्ति है, और वहां पे खुले भंडारे हैं, सब सारी चीजें, सारी सुविधा है, ना मृत्यु है, ना परिवार मरेगा, ना बुढ़ापा आएगा, ना कुछ होगा, और ना वहां पे ये ऐसा शरीर है बिना ये नाड़ी तंत्र नहीं है। तो पुण्यात्माओं, एक एक शब्द में गूढ़ विज्ञान है, एक एक शब्द जब तक हम नहीं वो करेंगे, ये तो दिखा दिया गया आपको। अब यहां पे भी सदगुरुदेव जी का भी 8-9 में दिखला देता है कि 8-9 में सदगुरुदेव जी क्या कह रहे हैं, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट अभी वहां से फिर आगे पवित्र उसमें से और गीता जी के एक श्लोक से आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या कहते हैं कि संत भी जो होता है, यानी धारण पोषण करने वाली दो शक्तियां आती हैं इकट्ठे, जो तत्वदर्शी संत होता और जो अपरमात्मा जी होते, यानी महेश्वर जी, सतपुरुष जी, ये तो होते पोषण। और एक है पालक, पालक मतलब पूर्ण परमात्मा। ये देखिए पुण्यात्माओं 8-9,
आपको संस्कृत पढ़ा दी गई थी, हिंदी पढ़ते हैं जो सदगुरुदेव जी ने करी है। कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर जो कवि रूप में प्रसिद्ध होता है, वह अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य प्रकाशमान, जो अज्ञान रूपी अंधकार से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सुमरण करता है। परमेश्वर जहां शब्द आ गया, परम अक्षर ब्रह्म जी के लिए आ गया। और धारण पोषण दो शक्तियां करती हैं यहां पे। धारण का मतलब आपको बता दिया गया। धारण मतलब किसी चीज को अपनाना, यहां पे देह को भी अपनाया जाता है। अब आप सदगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान से समझिए और फिर दो श्लोकों से और साबित करवाते हैं आपको। सदगुरुदेव जी ने जो तत्व ज्ञान दिया, उन्होंने बताया कि जब तक सतनाम मिला हुआ है और जब तक सार नाम नहीं प्राप्त होगा, तो भी तुम्हें सतनाम जब प्रथम मंत्र है तब तक तुम 84 लाख योनियों में जाने का खतरा है। जब सतनाम मिल गया तो 84 लाख योनि में नहीं जाओगे, पर जन्म मृत्यु बना रहेगा, क्योंकि अक्षर पुरुष तक का है मंत्र। वो एक अक्षर ब्रह्म जी का है और एक अक्षर पुरुष जी का है, तो वहां भी जन्म और मृत्यु है, वहां पे है। अब जब सार नाम मिल जाएगा तो नहीं होगा। अब ये देखिए, पवित्र कबीर सागर से भी दिखवाते हैं। ये देखिए, नानक जी का कहां है, आगे है पीछे है? हाँ, ये देखिए यहां क्या है। ये देखो जी, जिंदा वचन। अब देखिए, पवित्र कबीर सागर, खेमराज कृष्णदास प्रकाशन बंबई, ठीक है जी। चैप्टर है बोध सागर, स्वसंवेद बोध, पृष्ठ संख्या 159, ठीक है जी। जिंदा वचन। अब भय दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी। अब यहां पे नानक जी का और साहिब का संवाद चल रहा है। भय दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, जिंदा वचन। जिंदा रूप में परमात्मा जी कह रहे हैं, गहो पान परवाना पान बानी, यानी दीक्षा देने के लिए पान परवाना की प्रक्रिया कर रहे हैं परमात्मा। भली भई तुम हमको पावा, सब पंथ काल को धावा, तुम इतने अब भय निनारा, फिर ना जन्म होए तुम्हारा। अब जन्म तुम्हारा नहीं होगा। भली सुरती तुम हमको चीना, अमर मंत्र हम तुमको दीना। अब जन्म नहीं होगा तुम्हारा। जब तक जन्म शब्द का हो रहा है, तब तक यहां पे माता पिता के संयोग से इस लोक में भी होगा। और नानक जी को सार नाम प्राप्त था, ये सबको मालूम है, ठीक है जी। तो वहां से भी प्रूफ हो गया कि सार नाम के बाद फिर जीव का, और यहां पे परमात्मा ने कह दिया कि देखिए अमर मंत्र हम तुमको दीना, फिर भली अमर मंत्र हम तुमको दीना, क्योंकि फिर जन्म ना होए तुम्हारा। अब जन्म नहीं होगा। अब अवतार बन के आओगे, धारण पोषण करने के लिए निमित्त बनोगे, देह को भी लोगे। अब जन्म नहीं होगा, यानी परम अक्षर ब्रह्म के अवतार होकर के आना है, ठीक है जी। ये हो गया यहां से। अब आपको गीता जी से एक श्लोक से ही साबित करवा देते हैं कि जन्म होता ही नहीं है फिर उनका। हालांकि वो श्लोक कई बार दिखलाया गया, पर आप लोगों को अलग अलग संदर्भ में अलग अलग समय पे समझाना पड़ेगा, क्योंकि जीव को एक ही बार बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाने लगे तो जीव कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि धीरे धीरे ग्रहण करेगी। ये श्लोक आपने बहुत सुना, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्म के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त सब कुछ वासुदेवी है, इस प्रकार मुझको बसता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब ये दो जन्मों की कहानी कर, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अब इसका मतलब है, अब यहां पे साहब का भी दिखवा देते हैं अनुवाद, कि जिससे वहीं से आपको वो करके दिखवा देते हैं। 7वां अध्याय 19वां श्लोक।
ये देखिए, सात 19। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, अंत के जन्म में, सुनना जी, कि इसके बाद जन्म नहीं होगा, मतलब अंत के जन्म में तत्व ज्ञान प्राप्त मुझको बचता है। कौन कह रहा है ये? कौन? गीता ज्ञानदाता। यहां पे काल भगवान के उसमें कह रहे हैं, क्योंकि महाकाल जी तो शापित हैं, बोल वही रहे हैं, पर वो ब्रह्म के लिए बोलेंगे, क्योंकि कर्म यहां पे ब्रह्म ने लगाए। ब्रह्म मतलब भगवान। भगवान ने एक यहां पे महाविष्णु जी ने निमित्त बने कि क्या होगा। तो मुझको भजता है वासुदेव अर्थात सर्वव्यापक पूर्ण ब्रह्म ही सब कुछ है, इस प्रकार जो यह जानता वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ठीक है जी। तो अंत के जन्म में, क्योंकि महाकाल जी को जब जान जाते हैं कि महाकाल जी कौन है, काल भगवान क्या है, कैसे ये सब सारा चल रहा, तो जो अंत का जन्म होता उसके बाद जन्म नहीं होगा। हो गया अंत के जन्म में। तो नानक जी के बाद संजय का जन्म नहीं है, संजय भी अवतार है। ठीक है जी। यहां से हो गया, पवित्र कबीर सागर से हो गया, गीता जी के 2 श्लोकों से हो गया कि धारण पोषण करने आते हैं, पर यह मान नहीं पाएगा कोई। इसलिए इतने दिनों बाद जब इतना तत्व ज्ञान दिलवा दिए, तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। सतगुरुदेव जी का मानना तो बहुत आसान है कि वो परमात्मा, उनके सारे गुरु प्रकट होते हैं, पर दास का मानना जरा कठिन है, हजम नहीं होता है जीव को। तो इस वजह से जब ज्ञान पहले दिखवा दिए इतना, तब उसके बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए परमात्मा निमित्त बनवा रहे हैं। कि गीता जी में ही 2 जगह की अब नहीं जन्म होगा, अंत के जन्म में तो कोई जान पाता है। जब वो जान के महाकाल कौन है और क्या है और सारनाम मिल गया है, तो पुण्यात्मा फिर तो वो अवतार बन के आते हैं। इसीलिए सदग्रंथ में है कि आवाज आवे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे, यानी किसी ने आना था। सदग्रंथ साहिब लिखा गया 1730 में लगभग, तो लिपित हुआ। तो उस समय तक नानक जी तो आ चुके थे, आवाज आवे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे। और दास को परमात्मा ने बाद में दया करनी थी। दास परमहंस मतलब परमक्षर ब्रह्म का अवतार। ठीक है जी। तो हो गया धारण और पोषण का क्लियर कॉन्सेप्ट, गीता जी से हो गया, पवित्र कबीर सागर से हो गया, यहां के उस उदाहरण से हो गया। अब पुण्यात्माओं, धारण का मतलब कैसे होता है कि अब कैसे आते हैं जी, अब सुनिए आप। दास को अब जो बात कहेगा, शायद जो भगत होगा वो तो मान पाएगा, बाकी लोग नहीं मान पाएंगे, क्योंकि दास जब प्रवेश करा था तो लगभग वो ध्यान है दास को, बचपन से ही। शरीर में प्रवेश करना होता है, क्योंकि कोई शरीर क्यों धारण करना होता है कि जीव की समस्या समझने के लिए। अब उसमें मन भी होता है ऑलरेडी, माता पिता के उससे जो शरीर होता है बना हुआ होता है, वहां पे उसके मन ऑलरेडी उसके अंदर है एक, और दास भी उसमें फिर प्रवेश करता है। वो आत्मा चली जाती है, उसकी ड्यूटी सिर्फ इतनी होती है, और दास को परमात्मा उसके अंदर प्रवेश करा देते हैं। ऐसे वो शरीर अपनाया गया, वो धारण करा गया, जिससे दास दूसरों की समस्या समझ सके। पर ये वैसा नहीं है जो जैसा आप लोग समझ रहे हैं, वैसा देह भी नहीं है ये। दिखे देही पर है विदेही, ये जनक जी के लिए भी कहा गया। विदेह मतलब विशेष देह भी होती है। तो जो भक्ति की शक्ति से जब आत्मा प्रवेश करती है, तो भक्ति की शक्ति से वो देह परिवर्तित हो रहा होता है। और ये विज्ञान है, ये मंत्र, ये परमात्मा के मुख कमल से निकले शब्द, ये लगातार यहाँ के बच्चों के भी शरीर परिवर्तित हो रहे हैं।
ये बुढ़ापे से, यानी एज, दुनिया की एज बढ़ रही होती है, ये जो जितनी मर्यादा में है, जो जितना डिसिप्लिन है, वो उसकी उम्र ठहर जाएगी, उसके शरीर में परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये विज्ञान है सारा। तभी तो ये साधारण सी दिखने वाली देह पे जब तीसरा हमला हुआ था बिहार में, तो वो लोग इतने मोटे डंडों से, यानी इतने मोटे डंडे थे और सारे पहलवान थे बिल्कुल, और वो ऐसे ऐसे मार रहे थे फावड़े के डंडों से, यानी फावड़ा कहें, बेंत कहें, कुल्हाड़ी के पीछे जो लगती है, जो फावड़े के पीछे लगती है, यानी कुदाल, फावड़ा, कुल्हाड़ी जो इनके पीछे लगती है, मोटी सी, छोटी मोटी, क्योंकि उससे मारने का मतलब क्या था कि वो इंपैक्ट उसका ज्यादा होता है, कि वो एक एक हड्डी तोड़ तोड़ करके क्रश कर दें, अपंग कर दें। मारना तो वो गोली से भी मार सकते थे, पर गोली मारने से टेरर नहीं फैलता। दास को ऐसी मौत देनी थी। 2018 के हमले की, 1 जून 2018 को हमला हुआ था तीसरा, तो सर से लेकर करके, यहां से लेकर करके और पैर तक मारे थे। अब वो वीडियो दिखाएगा तो इस समय फिर इस पे आएगा, क्योंकि इस समय वैसे युद्ध का माहौल है और मना है। पर कुछ समय बाद जब होगा तो सब सारी चीजें सार्वजनिक होंगी, और पहले सार्वजनिक करा हुआ है दास। वो फोटो में, वो वीडियो की शरीर पे निशान पड़े हुए हैं, पर एक नाखून नहीं तोड़ पाए। जब यहां पे इतना मारेंगे तो ये फट जाएगा, यहां छोटा मगज होता है, जीव अपंग हो जाएगा। रीढ़ पे मारेंगे तो जीव अपंग हो जाएगा। दास दोबारा से पढ़ेगा कि क्या कहते हैं, कि क्या फोटो दिखा सकते हैं भाई कि कॉपीराइट लग जाएगा? नहीं दिखा सकते ना, नहीं, कॉपीराइट, सॉरी, वो ऑब्सीन में आ जाएगा ना, कि मे बी सम, यानी विचलित कर सकते हैं आपको, वो लगा देते हैं ना। हाँ, तो इस वजह से वीडियो ना वो हो जाए। तो उसमें निशान पड़े हुए हैं, यहां पे है, गर्दन पे है, क्योंकि जब ऐसे डंडा मारे, ऐसे भी, यानी ऐसे मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं, तो गर्दन तक पूरा निशान है, इतना इतना बड़ा चौड़ा। तो जब ऐसे निशान है तो यहां पे डंडे बजे हैं, प्रूफ है। कमर पे बिल्कुल रीढ़ के ऊपर इतने मोटे मोटे ऐसे ऐसे निशान है डंडों के, रीढ़ नहीं तोड़ पाए। हाथ पे है पूरा, यहां से लेकर के यहां तक पूरा पड़ा हुआ है, एक हड्डी नहीं तोड़ पाए। उसी दिन सुबह सुबह हमला हुआ, और दास उसी दिन जो शेड्यूल था, जहां पहुंचवाना था परमात्मा ने, वहां पे भोग लगना था परमात्मा को, भागलपुर में भोग भी लगा। दास पटना से भागलपुर जा रहा था, तब ट्रेन में हुआ था। वहां की एफआईआर भी दर्ज है, एफआईआर का नंबर भी है, और क्या कहते हैं, पेपरों की भी कटिंग है, न्यूज़पेपर्स में भी आया था हमले का, वीडियो भी है, फोटोग्राफ्स भी हैं, सब कुछ है। सर से लेकर के पैर तक ऐसा कोई अंग नहीं था जहां पे लगातार डंडे बजाए गए हैं, लगातार। पर ना दास को वो बेहोश कर पाए, ना दास को वो मार पाए, क्योंकि परमात्मा रक्षा कर रहे होते हैं। जो वही था कि जिसके पास परमात्मा ने सत्संग में बताया है जीव को कि सतनाम जिसके पास होगा, तो उसके पास जा भी नहीं सकता। महाकाल जी से जब वार्तालाप और वचन हो रहे थे, तो कहे जी आप क्या दोगे सतनाम, प्रथम मंत्र, तो क्या नहीं, आप जो सतनाम दोगे तो आप बता दो, कि फिर उसके बाद मैं उसे छेड़ूंगा नहीं। तो परमात्मा कहे कि नहीं, जब होगा ना जिसके पास होगा, तो वो अपने आप ही तुझे मालूम पड़ जाएगा। तो इसीलिए एक अटेम्प्ट हुआ पहला, उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। दूसरा अटेम्प्ट हुआ, उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। तीसरा अटेम्प्ट बहुत ज्यादा सीरियस था, यानी इसमें बहुत ज्यादा ब्रूटल अटैक था। क्योंकि उसमें सारे प्रोफेशनल किलर्स थे। पहले में भी वो तलवारें और बंदूकें लेकर के आए थे, पर वो घबरा के भाग गए, क्योंकि परमात्मा की शक्ति साथ में होती है। दूसरे में भी
पुलिस भी सेट थी, लुधियाना स्टेशन पे हुआ था। पहला हुआ एमपी में, दास और पवन जी थे। पवन जी का वीडियो वायरल हो गया, दास का भी वीडियो है, दास के पास है। पर चूंकि पवन जी का हो गया था, दास को कोई श्रेय या अपने ऊपर क्या हुआ है ये बताने का कोई वो नहीं था। मालूम सबको था कि दास के ऊपर हमला हुआ है, पर वीडियो वायरल नहीं कराया गया। पवन जी का हो गया, पर्पस सॉल्व हो गया कि हम पे हमला हुआ है। सबको मालूम था दास और वो जा रहे हैं। पहला वहां पे हुआ, तब भी तलवार और वो लेकर के आए थे, पर वो इतने घबरा गए कि वो भाग गए। दूसरे में भी पुलिस सेट थी, पूरा स्टेशन, रेलवे स्टेशन सेट था, रेलवे पुलिस से लेकर के सब सेट थे। पटना में भी पुलिस सेट थी, प्रशासन सेट था, रेलवे सब सेट था। जो कि जब लुधियाना में हुआ तो पुलिस वाले जो दास के साथ थे, एक नेपाल के भगत जी थे, एक दिल्ली के भगत जी थे, तो उनको बाद में पीटते हुए पुलिस कह रही थी तू इनके साथ क्यों आया, तू भाग जाए यहां से, क्योंकि पुलिस वाले पीटते हुए कह रहे थे उन्हें। और कह कि अब आज वहां पे भी जब भीड़ लग गई थी और फिर परमात्मा ने जो दया करी थी, तो वहां पे सेट था कि क्या कहते हैं कि अभी पुलिस भी और वो भी। पर जब जैसे ही वहां से सुप्रीम कोर्ट से के लॉयर के फोन आए, स्टेशन पे कुछ देर में ही, हमले के कुछ देर बाद ही, तो वो फिर पुलिस वाले तो हैंड्स अप हो गए और बदमाश को उल्टा यानी कि फिर यानी कि वो लीपा पोती शुरू हो गई। तो ऐसा नहीं कि वहां पे प्रोफेशनल नहीं थे, वो भी प्रोफेशनल थे। जो दास के साथ थे, दास अलग, और वो बच्चे थे वो अलग, एक नेपाल के और एक दिल्ली के। तो उन्हें कहा जा रहा था कि क्यों आए साथ में, और पीटा जा रहा था कि भाई कि क्यों, क्योंकि धर्म एक बहुत बड़ा धंधा है पुण्यात्माओं, और दास के ना होने से करोड़ों अरबों का चीजें बच गई। जो और लूटते उसी समय बाद में लूट लिए गए। जो अज्ञान नहीं समझ पाए, जो नहीं समझ पाए इस ज्ञान को और क्या संदेशा दे रहा है दास, वो बाद में लूटे, और उस समय बचाया गया। तो ऐसे ही जो तीसरा था उससे और ज्यादा ब्रूटल था। पर हर जगह सिस्टम सेट होता है। तो आपको इस दुनिया की रियलिटी से परिचित करवाया जा रहा है। वो एक नाखून नहीं तोड़ पाए थे। अब यहां पे भी पुलिस सेट होती, जब दास पे केस करे गए तो फंसाने के लिए करे गए, पर कोई कुछ हो पाया, क्योंकि दुनिया परमात्मा चला रहे होते। और एक नियम है कि जो परमात्मा के नियम में रहेगा उस पर महाकाल जी सजा दे ही नहीं सकते हैं। तो कैसे देंगे वो, जब दास मर्यादा में है, नियम में है, इस लोक के भी कानून का पालन करता है जो बनाया गया है, और परमात्मा के की तो नौकरी ही है दास की, तो कैसे कुछ अहित हो सकता है। और वो समझ चुके हैं, महाकाल जी को तो मालूम है कि दास कौन है, क्या है और क्या हो रहा है पृथ्वी पे। ब्रह्म को भी मालूम है। अब जीव यहां पे कर्ता समझता है तो उसकी सेटिंग और उसके पैसे फेल हो गए हैं। आप ये जो सिस्टम चल रहा है, ये जीव की छाती पे मूंगदली जा रही है। ना नेता चाहते कि ये ज्ञान ऊपर आए, ना धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री चाहती, दोनों का नेक्सस नहीं चाहता। उसके बाद भी जीव की छाती पे ये मूंगदली जा रही है, ज्ञान ऊपर आ रहा है निर्धारित वक्त पे। और ये कांड, बरवाला कांड नहीं खुलना था और नहीं वो होना था, तो जुडिशरी से लेकर के, मीडिया से लेकर के सारी चीजें जो सेट रही, सदगुरुदेव जी की तो खूब बदनामी, सजा और सब कुछ करे, पर कांड का खुलासा तो हो गया जो आज तक दबा नहीं पाए अब। और अब दुनिया धिक्कारेगी इन सबको, और खुलासे होंगे। जो जजेस, जो प्रशासनिक अधिकारी, जो नेता, सब इन्वॉल्व है, सबका खुलेगा और सबका हिसाब किताब होगा। अब अन्य धर्म की जो धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री, ये जितने भी हैं, जो माफी मांगेगा दिल से, सदगुरुदेव जी क्या दया करें ये तो मालिक जाने, नहीं तो विधान तो पूरा होगा। इसीलिए तो वो जानते हैं, वो जानते हैं कि विधान तो पूरे होंगे। वो तो शेर पे बैठे हुए हैं कि शेर से उतरे तो शेर खा जाएगा, अगर तो ये मिशन नहीं खत्म हुआ तो हम जाएंगे।
तो होगा तो जरूर, कर्मफल तो मिलता है, क्योंकि जो बोया है वो काटने को तो आज तक इतिहास उठा के देख लो। हिरण्यकश्यप ने जो बोया नहीं मिला काटने को, रावण ने जो बोया नहीं मिला काटने को, तो ये आज हिरण्यकश्यप और रावण से तो बहुत आगे हैं ये। धिक्कारेगी पृथ्वी सारी। भाई रामचंद्र जी आए, जो अवतार आए, माया के गोविंद आए। माया के गोविंद मतलब उनके शरीर माया ने बनाए, तो माया मतलब दुर्गा जी। यहां पे वो वाले शरीर नहीं है। तो जो वो आए तो वो तो हिंसा भी करे यहां पे धर्म की स्थापना के लिए, क्योंकि यहां पे ठाड़े का राज है। ज्ञान और प्रेम होगा तो समझेंगे ना, क्योंकि राक्षस स्वभाव है। तो परमात्मा और उनके नुमाइंदे जो स्वप्न में भी किसी का अहित नहीं सोच सकते, परमात्मा तो होते ही पालन करने आते हैं, ज्ञान देने, पालन करने अपनी बताई हुई सृष्टि के बारे में। और जो उनका नौकर होता वो भी ज्ञान प्रचार और भक्ति के लिए ही आता है। संत, तरुवर और नदी, यानी संत, पेड़ और नदी, ये परमार्थ कारण आई। और संत शब्द यहां का नहीं है, संत शब्द है परम अक्षर ब्रह्मलोक का। साधु की संज्ञा भी अक्षर पुरुष लोक से शुरू होती है, अगर जो आप इन रियल मैनर मानेंगे। और परमात्मा की शरण में आने के बाद जीव पहले साधु बनता है, यहां पे मालिक की शरण में आने के बाद, दीक्षा के बाद फिर संत, दास परम संत। तो ये शब्दों का भेद है। संत यहां का है ही नहीं, यहां कोई भगत ही नहीं होता, साधु ही नहीं होता। साधु जो सीधा चाले, जो सदा वो साधने की प्रयास करे। यहां तो हठ योग करते सब। सहज योग कौन करता? सहज योग तो परमात्मा आकर के दिया करते, जब वो ज्ञान देते फिर अपने संत को निमित्त बनाते। तो सहज योग यहां पे शुरू होता है। जो साहब आकर के दिया करते वहां से तो शुरू हो जाता है, पर वो इतना ज्यादा सहज होता कि वो तो 12वें 15वें फॉर्मेलिटी हो जाती है, वो इतने ज्यादा सहज में चले जाते हैं। तो सहज योग तो इन रियल मैनर जो अपने संत को परमात्मा निमित्त बनाते हैं, इसीलिए परमात्मा का 13वां पंथ ज्ञान राजधानी। तो जो भी होगा ज्ञान आधार से होगा। कोई आदेशों ने 12 पंथ तो काल फुरमाना है, 12 पंथ में तो काल भगवान महाकाल जी का आदेश चलेगा। अब आपको पवित्र कबीर सागर से और दिखला देते हैं कि जिससे वहां पे क्या है कि जो है ना कि एक महत्वपूर्ण प्रमाण बार बार आपको दिखाया गया कि एक कहा गया कि महत्वपूर्ण प्रमाण, और उसमें क्या है, ये देखिए कबीर सागर सरलात हमारे सदगुरुदेव जी बंदीछोड़ सदगुरु कबीर रामपाल जी महाराज द्वारा अनुवादित। ठीक है जी। पृष्ठ संख्या 79, बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण। कबीर सागर के अध्याय कबीर वाणी के पृष्ठ 132 पेज पे कि कबीर परमेश्वर जी ने कहा, हे धर्मदास तू हमारा अंश है, मैं तेरे को एक गुप्त वस्तु का भेद बताता हूं जो मैंने गुप्त रखी है। 7 सुरती तो उत्पत्ति करने वाली हैं, तुम 8वीं सुरती हो धर्मदास जी, और 9तम सुरती मैंने गुप्त छुपाई है। 9तम सुरती मेरा निज वचन है। निज वचन शब्द से, ठीक है जी, निज वचन है जिसे मैंने शब्द शक्ति भी दे रखी है। निज वचन मतलब कि मेरा बच्चा है, नाद पुत्र निज वचन है, यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है, पहले से ही अधिकार है 9वीं सुरती को, जिससे दीक्षा लेने के पश्चात कालचोर उस जीव को रोक नहीं सकता। धर्मदास जी ने प्रार्थना की, हे परमात्मा ये वचन बताओ कि फिर जीव जन्म मरण के चक्कर में ना आए। परमात्मा जी ने कहा, 8 बूंद यानी सतलोक में स्त्री पुरुष से उत्पन्न हंसों से जीव मुक्त कराने की योजना बनाई थी। तुम 8वीं बूंदो, यानी सतलोक में स्त्री पुरुष संयोग से जो है की बनाई थी। 9तम सुरती बूंद प्रकाश है, यानी 90वें हंस का जन्म संसार में
बूंद यानी माता पिता से होगा, मतलब कहां पे संसार कहां तक आता है? संसार आता है परम अक्षर ब्रह्म तक। आपको दिखला देते हैं, ये देखिए अध्याय 15 श्लोक 1, संसार कहां तक आता है? अध्याय 15 श्लोक 1, ये जयदयाल गोविंदका जी से, ठीक है जी। अब इसकी सही व्याख्या तो परमात्मा बाद में करवाएंगे, आप पे सिर्फ अभी संसार साबित करवा रहे हैं, ठीक है जी। हिंदी का ही पढ़ते हैं। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले ब्रह्मा रूप, ये खैर अब दास क्या बोले, अधय शाकम लिखा है यहां पे, मुख्य शाखा वाले जो मेन है अश्वत्थम, संसार रूप पीपल के वृक्ष को, संसार आ गया। अब वृक्ष में जड़ भी होती है, ये देखिए ये रहा उल्टा वृक्ष, जिसके यथार्थ व्याख्या के लिए सदगुरुदेव जी ने दास पे दया करी निमित्त बनाया सद्बुद्धि दे करके। तो वृक्ष के साथ जुड़ा, तो ये संसार रूपी वृक्ष है, उसमें जड़ भी आ गई ना। तो संसार मतलब जहां पे जन्म मृत्यु होती है, तो संसार में माता पिता के संयोग, मतलब सतलोक में वहां पे लिखा हुआ है, मतलब सचखंड में भी जो होगा माता पिता के संयोग से, यहां पे नहीं लिखा हुआ। ये शब्द भेद होता है कि नवी सूरत बूंद प्रकाशा, तो सतपुरुष जी जब बूंद प्रकाश वहां पे माता पिता के संयोग से होगा, तो जो सतगुरु साहब आते हैं वो तो परमात्मा शब्द रूप में ही आते हैं। आपका एक उससे ही दो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि भाई कि जब वो बूंद प्रकाश है वहां माता पिता के संयोग से वो उत्पन्न होते हैं, और मेरा निज वचन है। फिर उसके बाद मेरा नाद पुत्र है, जिसे अधिकार है मोक्ष मंत्र का, जो ज्ञान देने का अधिकारी है। अभी पवित्र कबीर सागर में आपको दिखलाया गया कि वो गुरु हैं, और वहीं पे लिखा है अब तुम भय ज्ञान अधिकारी, नानक शाकीना तब भारी, सब विधि भय ज्ञान अधिकारी, सब विधि भय ज्ञान अधिकारी, यानी ज्ञान आगे सत्संग देने का, ज्ञान देने का, यानी सत्संग का अधिकार और मंत्र दीक्षा का अधिकार, और अधिकारी द्वारा ही वचन, अधिकारी द्वारा ही करी हुई क्रिया फलित होती है जीव के लिए, ठीक है पुण्यात्माओं। तो संसार शब्द से साबित हो गया कि सचखंड भी संसार में ही आता है, और नाशवान स्थान को संसार कहते हैं। तो उसी से क्लियर हो गया कि ये जब है तो प्रलय तो वहां पे भी होगी, क्योंकि जहां स्त्री है, जहां भोग है, वहां प्रलय भी है। इससे ऊपर की संज्ञा फिर पुरुष की शुरू होती है, भगवान की शुरू होती है, परमात्मा की शुरू होती है, सतलोक से। तो पुण्यात्माओं, एक एक कॉन्सेप्ट आपका सारे ग्रंथों से मिला करके कि सदगुरु साहब वहां तो वो तो परमात्मा है, उन्हें तो स्वप्न में भी सोचना, मतलब अब दास क्या निवेदन करें, यहां पे इतना अज्ञान फैला हुआ है कि सदगुरु साहब भी लीला ही कर रहे होते हैं ना। इसी वजह से ये परिवार जो है, यहाँ पे जो महाकाल जी के अंश, जिस कुल में साहब दया करे आकर के, इनके पिछले तप थे जो परमात्मा इस कुल में आते हैं, पर नवीन कर्मों में इन लोगों ने कितने कर्म बिगाड़ लिए। ये तपस्वी लोग थे, आए पर लाभ नहीं उठा पाए, जो अभी रहे, बाकी अभी जो है वर्तमान में। बाकी तो जो महेंद्र जी के पिताजी और माताजी, वो तो चोला छूट गया है, पर जो महेंद्र जी और उनकी भाभी, या ये महेंद्र जी के भतीजे, क्या नाम है, मनोज और वीरेंद्र, या वो बच्चियां, क्या नाम है, मंजू, अंजू मंजू, ये क्या कर्म बिगाड़े अपने, अनारो, ये क्या कर्म बिगाड़े अपने। तो सदगुरुदेव जी को एक साधारण मनुष्य समझना, इस ज्ञान विज्ञान, इस थ्योरी प्रैक्टिकल देने के बाद आपको ग्रंथों से साबित करा जा रहा है
कि उनके बारे में भी सोचना कि वो जन्म, अरे भैया जन्म जीव का होता, दास जीव संज्ञा में है, पर फिर भी जीव संज्ञा कैसे, पीव के मुकाबले जीव है, इस लोक के हिसाब से जीव नहीं है। अब इस लोक में अब दास क्या बोले, 1000 सूर्य का प्रकाश ब्रह्म का, 10,000 सूर्य का प्रकाश अक्षर पुरुष का, तो दास का कितना होगा? अंदाजा नहीं है आपको, ये भी प्रमाण समित करवा देंगे। और जो करोड़ सूर्य का होता है ना, वो परम अक्षर पुरुष जी का होता है, फिर उसके बाद अरब सतपुरुष जी का, खरब अलग पुरुष जी का, और अगम पुरुष जी का शंख होता। अरब खरब शंख सुना है ना आपने। फिर उसके बाद पूर्ण परमात्मा का तो कोई पैमाना ही नहीं है, वो तो इन्फिनिट, और उतनी ही कलाएं, इन्फिनिट कलाएं, कोई पैमाना नहीं है परमात्मा का। जो पैमाने में आ जाए वहां तक, इसीलिए पूर्ण परमात्मा को सनातन कहा गया, और कोई सनातन नहीं हो सकता। जो पैमाने में आ गया वो सनातन नहीं है, वो चोला छूटेगा। जहां कोई पैमाना ही नहीं है, अनलिमिटेड, इन्फिनिट, तो आपको सचखंड का ज्ञान दिया गया सतलोक का बता कर करके, कि वहां करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा जितना। यही आपको जन्म साखी में भी हुआ कि नानक जी जब परमात्मा दया करे मिलाने पहुंचे, कि भाई कि वो उनका और परम अक्षर पुरुष जी का और नानक जी का वार्तालाप, वहां पे भी करोड़ों, और वो लिखा हुआ, यानी साखी से भी होता है, और सदगुरुदेव जी के मुक्कमल से भी होता है, और पवित्र कबीर सागर से भी होता है। और जो व्याख्या है जो बड़ी बहु प्रचलित है, क्या नाम है, जो राधा स्वामी पंत ने खूब बताई, और उस वाणी में भी है ये सब पिंड मजारा, तो उसमें अलग अलग स्तर लिखे हुए, करोड़, अरब, खरब, और वो देह के उसके, ये सब रचना पिंड मजारा, तो उसमें लिखा हुआ है कि कहां पे क्या है। तो पुण्यात्माओं, एक एक चीज सारा प्रमाणित है, यहां पे कोई भी ज्ञान हवा हवाई नहीं होगा। अब आते हैं, अब आगे का शुरू करते हैं गीता जी का दूसरा अध्याय 64वें श्लोक से। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सतगुरुदेव जी तो परमात्मा है, वो तो शब्द स्वरूपी आते हैं। यहां पे ये सदगुरु साहिब गवाही करते हैं, आपको दिखला दिया गया था। दास भी यहां धारण करना आता है, दास की भी ये देह हमलों से बता दिया गया आपको, और क्या कहते हैं, ग्रंथों से बता दिया गया इतने कि दास भी धारण पोषण करने आता है। ये वैसी वो वाली देह नहीं है साधारण जो समझ कर करके करा गया, पर इतना ज्ञान देने के बाद अब परमात्मा निमित्त बनवाते हैं। कारण कि क्या कहते हैं, क्योंकि ज्ञान से पहचान होगी संत की, नहीं तो उससे पहले दास कुछ भी कह दे नहीं समझ में आएगा कि यही ज्ञान सबके पास था, यही ग्रंथ थे। 12वां पंथ अभिमानी अहंकारी पंथ है, तो उन्होंने प्रचार करा, दूसरों की किताबें दिखा दिखा करके जा करके अपना, कि भैया कि अपनी किताबें खोलो, ये देखो क्या लिखा है इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में। क्योंकि सदगुरुदेव जी ने वो कराया, कॉपी कर कर करके वक्ता बन रहे हैं। करनी तद कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर जीव भूसत फिर सुनी सुनाई बात। फिर सदगुरुदेव जी ने कहा कि संत महंतन, यानी जो मम संत सत शब्द दृढ़ावे, वाके संग सब राड बढ़ावे, ऐसी संत महंतन की करनी धर्मदास में तो से वर्णी। वो संत महंत कौन? वो संत महंत 12वें पंथ वाले भगत जो अपने आप को कहते, दुनिया को बताते ये दुनिया अज्ञानी और हम ज्ञानी, तो उनके अज्ञान और उनके राक्षस स्वभाव की पोल खोलने के लिए परमात्मा ये निमित्त बनवाते कि देखो तुम्हें ना भगवान मालूम कि पूर्ण परमात्मा कौन, और ना तुम्हें मालूम कि गीता ज्ञानदाता कौन। लो, सतगुरुदेव जी के मुकम्मल से और सतगुरुदेव जी के ग्रंथों से लिखित साबित करवा दिए। तो ऐसे 12वें पंथ वाले फेल होते, क्योंकि परमात्मा ने कहा मेरा जब हंस जाएगा तब तक सारे सबूत बन चुके होंगे।
वो मुकर सकते नहीं। और उसके बाद जब मेरा दास खोल खोल के दिखा देगा तो सब मुझे पहचान लेंगे। अब दुनिया पहचान लेगी कि साहब कबीर धरती पे 12वें पंथ हम ही चले आवें, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो इस पंथ के मालिक साहब, नौकर उनका दास। नौकर मतलब होता है संचालक, निमित्त संचालक। और है तो मालिक। तो वो सब पंथ अब मिटने वाले हैं, सारी राड़ी खत्म होने वाली है, क्योंकि वो ज्ञान बता दिया गया जो गुप्त था। मूल ज्ञान शुरू है, अब तो गूढ़ ज्ञान आपको सारा प्रूफ करा जा रहा है। मूल तो बता दिया गया, आपको कोड बता दिए गए। अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये जो कोड थे, प्रथम अव्यक्त, द्वितीय अव्यक्त, तृतीय अव्यक्त, कोई मुकर नहीं सकता। अधिभूत मतलब भूतों का स्वामी कौन? आज तक काल काल काल, लो महाकाल है अधिभूत। अधिदैव कौन? एक तो भूतों का स्वामी हुआ, और अधिदैव मतलब यहां पे जो देवता की प्रणाली कहां से आई? अधिदैव से। यहां पे पालन पोषण के लिए जो महाविष्णु जी कहां से ऊर्जा लेते? अधिदैव से। जो यहां पे सतोगुण आता, कहां से आता? अधिदैव से। पोषण का मतलब ही हुआ सतोगुण से पोषित, मतलब पोषित करा जा रहा है सतोगुण से, तभी यहां की स्थिति है। तो दो कैरेक्टर हो गए। अब अधियज्ञ कि कौन ग्रंथ में कौन है पूजनीय। अब कोई पृथ्वी पे ये नहीं कह सकता जी रामकृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए, या क्षर पुरुष की करनी चाहिए, अक्षर पुरुष की करनी चाहिए, परम अक्षर पुरुष की करनी चाहिए, सतपुरुष जी की करनी चाहिए, अलग पुरुष जी की करनी चाहिए, अगम पुरुष जी की करनी चाहिए। नहीं, सिर्फ अनामय लोक में विराजमान सर्वेश्वर, परिभू, स्वयंभू, विभू, सर्वगतम, और भी शब्द हैं, और भी संज्ञाएं हैं। मूल, सर्वोत्पादक, सर्वगतम, स्वयंभू, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, सर्वेश्वर, निह अक्षर, ब्रह्म सनातनम, परिभू, विभू, अग्नेय, ये है हमारे परमात्मा की संज्ञाएं, ये हैं पूजनीय। तो 3 कोड से निर्धारित समय पे खुलने पे सारे फेल। प्रथम अव्यक्त, द्वितीय अव्यक्त और सनातन अव्यक्त जो गीता जी में लिखा हुआ है। तो सनातन अव्यक्त मतलब वो सनातन कह सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं, वो तो पूर्ण परमात्मा ही मान करके परमअक्षर ब्रह्म को अपना इष्ट बनाए हैं, क्योंकि इन्हें इससे ज्यादा मालूम ही नहीं है। तभी तो कह रहे हैं कि संसार की सही स्थिति भी नहीं जान पड़ती और मुझे पूरा मालूम नहीं है। तत्वदर्शी संत से पूछ रहे, भाई मुझे नहीं मालूम, और मेरा भी इष्ट है। 1864 में कह रहे काल भगवान तो महाकाल जी के अंश हैं, यानी उनके साथ आए हैं। वो कहां से अपने इष्ट को, उन्हें याद होता तो वो उसकी भक्ति करते, पर उन्हें मालूम ही नहीं है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि मेरे भी पक्कम पक्का इष्ट हैं, और 15:4 में कह रहे हैं कि मैं भी उसी परमात्मा की शरण में हूं। इष्ट का तो मालूम उन्हें, बाकी तो उन्होंने सारी श्री दुर्गा जी तक को भुलवा दिया। तो दुर्गा जी के नीचे वाले कहां से आ जाएंगे भाई? यानी जो उनके और दुर्गा जी के संयोग से हुए महाब्रह्मा, महाविष्णु और महाशिव, शरीर तो उनके वही बनते हैं ना। आत्मा तो परमात्मा ने उत्पन्न करी है। ब्रह्म की उत्पत्ति परम अक्षर, यानी अक्षरम भवम, अक्षर पुरुष ही कारण बने ना, यानी एक के नीचे एक होता है, इस हिसाब से है। अक्षरम भवम तो पुण्यात्माओं, वहां से आई आत्मा, यहां शरीर बने ऐसे पोस्टें हैं। सबसे पहले सारी वो महाब्रह्मा, महाविष्णु और महाशिव, वो काल भगवान और महाकाल जी अधिभूत। तो सब सारा इस इतने से सारी थ्योरी क्लियर हो गई कि क्या कहते हैं, जो ज्ञान विज्ञान और गूढ़ ज्ञान था। तो इस वजह से अब बुलवाए परमात्मा। कुछ दिन पहले भी बुलवा देती अगर जो मालिक, तो जीव मान नहीं पाता। पर आज जब ये सारी चीजें खुल गई हैं, तब दास को वो सदगुरुदेव जी निमित्त बनवा रहे हैं, सद्बुद्धि दे करके
सबूत दिखवा कर करके कि भाई की दास भी धारण पोषण के लिए आता है, ये दिखे दे ही पर है विदेही। और जो रही बात की जब इनका 1000 है ब्रह्म जी का और अक्षर पुरुष का 10,000 है, दास का कितना होगा ये और थोड़ा इंतजार कर लो अब। और सदगुरुदेव जी का तो आपको बुलवा दिए अरब अरब सूर्य सदगुरु साहब का। आप समझ सकते एक सूर्य यहां बर्दाश्त नहीं कर पाती पूरी पृथ्वी। तो ज्ञान विज्ञान पावर समझ रहे हैं आप। और पूर्ण परमात्मा तो आते जाते हमारे सदगुरु साहब के वेश में, तो ये कौन कह सकता कि सदगुरु साहब ही रहते हैं यहां पे। तो फिर तो इन्फिनिट, समझ गए। तो पुण्यात्माओं ज्ञान विज्ञान तो शुरू हो रहा है। अब जीव को मालूम क्या है, कुछ भी नहीं मालूम। अब देखिए 1 घंटा तो हो जाता है सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में, इसी वजह से श्लोक कम हो पाते हैं। पर आज देखते हैं क्या परमात्मा दया करते हैं, या फिर कल का ही रखवाते हैं, क्योंकि 9 वैसे तो 9 श्लोक बचे हैं, 72 तक ही है। 2 अध्याय दूसरा जो है वो 72 तक है। पर पुण्यात्माओं दास शॉर्ट में नहीं करना चाहता है, क्योंकि एक एक श्लोक की व्याख्या आपको अब एक एक गूढ़ ज्ञान समझाया जा रहा है। पीएचडी का ज्ञान चल रहा है पृथ्वी पे। तो दास कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता, और आपको बता दिया है कि जीव इतने बड़े वीडियो देखने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। इतना भी देख ले तो बहुत गनीमत। अभी साधक ही देख पाते हैं, वो भी एक बार में नहीं देख पाते हैं। तो दास समझता है जीव की समस्या। तो इसी वजह से आज वाणी को विराम दिलवाते हैं परमात्मा। कल फिर दूसरा अध्याय भी कंक्लूड होगा और तीसरे पे चलेंगे। आपको दूसरे के अध्याय से क्या क्या कंक्लूड करवा दिए पिताजी कि अनामयम पदम इसी में है, यानी और सर्वगत सनातनम शब्द से साबित करवाए सनातन धर्म। और क्या कहते हैं पूर्ण परमात्मा कि ये शब्द साप के लिए हैं। और जब साप सनातन होते तो उन्हीं से जो उनका संविधान है वो धर्म होता, और सनातन धर्म यहां से है। और 251 से साबित करवाए अभी तक आपको कि अनामयम पदम गच्छन्ति, कि अनामयम लोक का नाम अनामय है दूसरे अध्याय से। 229 में साबित करवाए आपको कि सदगुरुदेव जी आते हैं ज्ञान देते हैं, फिर उन्हीं से सुनकर करके एक ही सुन पाता, बाकी सब देख करके भी नहीं समझ पाते। यानी सदगुरु साहब भी आते हैं और सदगुरु संत भी आता है। जो पूर्ण परमात्मा से परिचित कराता है उसे सतगुरु कहते हैं। पर सदगुरु साहब अलग होते, वो साहब होते, और सदगुरु संत कहा जाता है उसे। ये सदग्रंथ साहिब में है। सदगुरु संत जीत है राड़ी, जो असुर निकंदन लमैनी में यानी दोपहर की आरती में पढ़ता है जी 92 नंबर वाणी में। सदगुरु संत जीत है राड़ी, यानी सदगुरु संत ये सारी राड़ी खत्म करेगा, निमित्त बनेगा। फिर 241 में आपको साबित करवा दिए कि क्या कहते हैं बुद्धि और ज्ञानवाणी एक ही के पास है, और जो कामना से भक्ति कर रहे होते हैं उनकी तो बुद्धि अनेक भेदों वाली होती है, एक ही के पास है, बस एक ही होता। तो वहां से क्लियर हो गया आपका 229, 241, 251, 242, 43, 44 में कि क्यों बुद्धि हरी हुई है। वो सिर्फ 42, 43, 44 की स्वर्ग तक की जिनका है हिसाब किताब, वो सिर्फ हिंदू के लिए ना माने आप, वो तो इस्लाम में भी जन्नत तक का ही वो, और सिख पंथ में भी आपको जब दशम ग्रंथ पढ़वाया गया तो बताया गया ना, उसमें भी स्वर्ग तक की बातें हो रही। तो आप एक जो 42, 43, 44 तक का, इसे आप समझ जाएं कि कहां तक रीच है। ओम तक की रीच है सिख पंथ की भी, एक ओंकार। आगे का तो इसीलिए तो परमात्मा दोबारा भिजवाए कि आगे का फिर आकर के देंगे। इनमें से जो लायक बच्चे होंगे जिनका भक्ति करना उद्देश्य होगा फिर आएंगे। सिख पंथ जहां से शुरू हुआ, लाइफ इज अ फुल सर्कल, फिर वहीं पे आकर के होगा शुरू। जिसके ज्ञान देने के निमित्त बनने के बाद, जिसके नाम से पंथ चलाने के बाद महाकाल जी जो उस पंथ को भ्रष्ट
करने का प्रयास करते हैं, पतित करने का, भ्रष्ट करने का, भक्ति उससे गिराने का, तो दोबारा परमात्मा निमित्त बनावा कर करके वहीं से उसी को निमित्त बनवाते हैं। तो जो बच्चे होंगे वो अब आएंगे, अच्छे बच्चे जिनका भक्ति करना उद्देश्य है, अब पहचानेंगे, दास को भी पहचानेंगे, मालिक की तो अब आपको बता दिया, अब आपको पावर बता दी गई है। अब प्रदर्शन चाहते हैं तो प्रदर्शन, तो कर्मफल क्रिया हो, प्रतिक्रिया अब देखने को मिलेगी। बरवाला कांड, करौता कांड हुआ, बरवाला कांड हुआ, कोई कांड नहीं होगा अब कोई कांड नहीं होने का, अब सिस्टम टेक ओवर होगा। अब पृथ्वी पे से सबसे पहले इस देश में से सत्ता परिवर्तन होगा, लोकतंत्र नाम की बीमारी जाएगी। आपको कुछ समय पहले सारा एक एक चीज ग्रंथों से साबित कर दी गई थी कि राजशाही आएगी, सदगुरु साहब के निर्देशन में सारी पृथ्वी बनाई जाएगी, पहले यह देश, फिर उसके बाद सारा विश्व। बहुत जल्दी सिस्टम टेक ओवर होने वाला है, इस देश का भी और बाहर का भी। ज्ञान विज्ञान से तो आप परिचित होंगे, और शक्ति और वो भी दिख जाएगा, और देवताओं के भेद से भी परिचित होंगे, ये पृथ्वी कैसे कंट्रोल्ड है उससे भी परिचित होंगे। जो ज्ञानी हो, तो इसीलिए तो कहा गया ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाई। तो इसीलिए पुण्यात्माओं, इतने कॉन्सेप्ट हैं कि दास बहुत बहुत घंटों के बड़े आनंद से सत्संग करवा सकते हैं। अभी तो यथार्थ भक्ति बोध शुरू ही नहीं करवाई, यथार्थ भक्ति बोध सरलार्थ जब ये शुरू करवा देंगे, इसके लिए कितने दिन चाहिए दास को? अभी तो गीता जी का दूसरे अध्याय में ही इतने निकल गए, और बीच बीच में और कॉन्सेप्ट परमात्मा निमित्त बनवाते हैं कि जिससे आपका हो, आपको यहाँ पे जीव की बीमारी का कारण और सब सारा, अभी जैसे कल के कुछ श्लोकों में ही आपको करवाया एक एक कैसे ये यंत्र है और इसमें क्या क्या कैसे साधना है शरीर को, और क्या किसका कारण होता, वो आपको व्याख्या करी गई। तो दूसरे अध्याय में कितनी बड़ी दया थी, अभी तो और तीसरा, फिर ऐसे आगे 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 और गूढ़ विज्ञान आपको मिलता चला जाएगा। तो पुण्यात्माओं, आज दासवाणी को विराम देता है, कल परमात्मा निमित्त बनवाएंगे इन श्लोकों के लिए गीता जी के दूसरे अध्याय के, कल गीता जी का वो कंक्लूड कर देंगे। दूसरा अध्याय जंगजारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।